हेलो। हाँ, कैसा है मेरा बच्चा? माँ सदकी, माँ तुझे याद करी थी। क्या कर रहा था मेरा बच्चा? दर्द से जिस्म चूर चूर हो रहा है अम्मा। अपने ही हाथों से अपने हाथ पाँव दबा रही हूँ। क्यों जिस्म दर्द से चूर चूर हो रहा है? तबीयत खराब है तो डॉक्टर को जाके दिखा लेना। अरे नहीं अम्मा, तबीयत खराब नहीं है, बस ईद की वजह से एक पाँव पे खड़े होकर जो रोजाना काम कर रही हूँ ना, उसी वजह से जिस्म दर्द कर रहा है। अब तो ईद खत्म हो गई, ऐसे कौन से काम है जब तक जारी हो सारी? अम्मा ईद खत्म हुई है लेकिन गोश्त खत्म नहीं हुआ। जब तक फ्रीजर में गोश्त पड़ा रहेगा ना, हम औरतों के काम जारी और सारी रहेंगे। एक एक वक्त के खाने में 3-3 डिशे बनवा रहे हैं। इन 3 दिनों में मैंने 30 डिशे बना ली अम्मा। हैं? इतना खाते हैं ये लोग? हाँ अम्मा, इन लोगों का बस नहीं चला 2 दांत की बच्ची को 2 दिन में खा के हजम कर जाए। सब खुद ही खा लेते हैं क्या? बांटते नहीं है? अरे नहीं अम्मा, बांटते हैं। ननियाल और ददियाल को मिलाकर सारी तमाम खाला फूफी चची मामी ताई को मिलाकर 30-35 घराने बनते हैं, उसमें से 8-10 को बांट देते हैं। 30-35 रिश्तेदारों में से सिर्फ 8-10 को बांटते हैं, बाकी को क्यों नहीं बांटते? और अगर बाकी को नहीं बांटते तो 8-10 को क्यों बांटते हैं? अरे अम्मा, बात दरअसल ये है कि 8-10 को भी इसलिए देते हैं क्योंकि या तो उनके घर में कुर्बानी होती नहीं है, या तो फिर छोटे जानवर की कुर्बानी होती है, वो हमें बकरा दे देते हैं, हम उनको गाय दे देते हैं। और बाकियों को इसलिए नहीं देते क्योंकि उनके घर भी कुर्बानी होती है और हमारे घर भी कुर्बानी होती है, इसलिए हमने मना कर दिया, ना आप हमें गोश्त देना, हम आपको गोश्त देंगे। बस है, ये क्या बात हुई? कुर्बानी में तो होते ही 3 हिस्से, एक हिस्सा आपका अपना होता है, एक रिश्तेदारों का होता है, गरीबों का होता है। तो क्या रिश्तेदारों का हिस्सा वो खुद खा जाते हैं? अरे अम्मा, ये सब मुझे नहीं पता। करते उनके रिश्तेदार कुर्बानी तो हम लोग नहीं भिजवाते, बस जोड़ा बहुत भिजवा देते, बाकी फ्रीजर में रख लेते। बहुत अच्छे, तुम लोगों ने तो अपने ही उसूल बना लिए। वैसे एक बात बताओ, गरीबों का हिस्सा गरीबों को भिजवाते हो या वो भी फ्रीजर में रख लेते हो? ठीक है अम्मा, गरीबों को तो देते हैं, लेकिन जो दरवाजे पे दस्तक दे के मांगते ना, उनको नहीं देते, क्योंकि मेरे ससुर जी का कहना है कि वो बाहर ले जाके बेच देते हैं, इसलिए उनको नहीं देते। बाकी 6-8 लोग इनकी नजरों में, उनको ले जाके तो खासकर ये लोग देते हैं। अरे वाह, क्या ससुराली हैं तुम्हारे। अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए 3-4 मन का जानवर खरीदते हैं, फिर उसको अल्लाह की राह में कुर्बान भी करते हैं। 3 हिस्से करते हैं कि अपना एक रिश्तेदारों का, गरीबों का। रिश्तेदारों के हिस्से में से 8-10 रिश्तेदारों को भेजते हैं, बाकी बचा फ्रीजर में स्टोर कर लेते हैं। गरीबों के हिस्से में से भी 8-6 गरीबों को भेजते हैं, बाकी फ्रीजर में स्टोर कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे ससुराली कुर्बानी अल्लाह की राह में करते हैं अपना फ्रीजर भरने के लिए करते हैं? हाय अल्लाह अम्मा, ये क्या मेरा ससुराल लगा के रखा है? माना आपको मेरे ससुराली ज्यादा नहीं पसंद, और सच कहूं तो मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन सिर्फ मेरे ससुराली का मसला नहीं है, आधे से ज्यादा दुनिया इसी तरह गोश्त तकसीम करती है। आजकल का फैशन बन गया है, या तो जिन रिश्तेदारों के घर में कुर्बानी होती है, उनके घर में कुर्बानी का गोश्त जाता नहीं है, या तो जाता तो दुगना आने की उम्मीद रखते हैं। और गरीबों में जो दरवाजे की दस्तक देते हैं ना, उनको तो लोग खींचड़े देते हैं, गोश्त नहीं देते। मखसूस गरीब लोगों को बांधा हुआ है, उनको जाके गोश्त दे देते हैं, बाकी सारा अपने फ्रीजर में स्टोर कर लेते हैं। कुछ लोग तो गोश्त को ज्यादा स्टोर भी नहीं कर पाते, इतना खाते अपना खाते, रिश्तेदारों का हिस्सा खाते, गरीबों का हिस्सा खाते, फिर जाके अस्पतालों की लंबी कतारों में जाके लग जाते। 2 दांत 2 मन के बच्चों को ना बड़ा होने में 2 साल लग जाते, लेकिन इन लोगों को खाने में 2 हफ्ते नहीं लगते। हाँ क्या, तो तुम ठीक है। चलो अब रखती हूँ फोन, तुम्हारे अब्बा और भाई बोल के गए कि बीफ बिरयानी, मटन कढ़ाई और नमकीन गोश्त बना के रख लेना, तो